अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के प्रभारी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मण जी का भी वंदन अभिनंदन। ओम जी ने भी हमारा मार्गदर्शन किया, इनका भी वंदन अभिनंदन। और यहाँ पर उपस्थित हमारे जिले के उपाध्यक्ष सत्यन जी यादव, फिर बहादुर अटीला जी, हरू, और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं भाई सोम सिंह जी, और उपस्थित यहाँ सामने बैठी हुई मातृत्व शक्ति, सभी प्रबुद्ध जन। तो मेरे से तो उम्र में सीनियर ही है, मैं 65 के करीब पहुँचा हूँ, ये इससे आगे पहुँच गए। तो प्रबुद्ध जनों को मैं वंदन अभिनंदन करते हुए आप सबका आशीष चाहता हूँ। निश्चित बहुत सारी बात हुई यहाँ पर। 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं, और एक ऐसे शख्सियत का मना रहे हैं, एक ऐसी ताकत का मना रहे हैं जिसका लोहा विश्व मान रहा है। लोकतांत्रिक देश के प्रभावी यशस्वी प्रधानमंत्री मान्यवर नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस 17 तारीख से चालू हुआ है, पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाकर नित्य नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अभी पूर्व में हमारे जिला स्तर पर रक्तदान का कार्यक्रम हुआ, सफाई का आयोजन हुआ, नगर पालिका परिषद झाबुआ की ओर से सड़कों को, नालियों को साफ किया गया, अन्य कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम यहाँ पर प्रबुद्ध जनों से संगोष्ठी के रूप में रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे विचार आपके माध्यम से नीचे तक जाए, और आपके जो विचार अभी आएंगे प्रबुद्ध जन के नाते त्रिवेदी जी के, उन विचारों को हम नीचे ले जाए। इस प्रकार का एक संयुक्त उपक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से हम यदि नरेंद्र जी की बात करें तो वो तपोमय जीवन, त्यागमय जीवन, पारदर्शिक जीवन, ऑनेस्टी जीवन, जिन्होंने अपने जीवन में उतारकर सेवाभावी नेता के रूप में, सेवाभावी प्रधानमंत्री के रूप में, सेवाभावी मुख्यमंत्री के रूप में, और सेवाभावी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जिनकी रगों में वो सारा आचरण आत्मसात है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी का हम सम्मान करते हुए उनके द्वारा किए गए कर। आप प्रबुद्ध जन ने कल्पना करिए, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं होती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, तो क्या इस देश का अभिन्न अंग माने जाने वाला जम्मू एंड कश्मीर तो कभी धारा 370 हटाई जाती? नहीं हटाई जाती। आज वो हमारा अभिन्न अंग अब बना है, और उस समय की स्थितियाँ और आज की स्थितियाँ में इतना परिवर्तन है कि उस समय हिंदुस्तान का पूरा संविधान, जो संविधान की बात करते हैं लोग, उनको बताना चाहता हूँ आप प्रबुद्ध जनों के माध्यम से कि जो संविधान की दुहाई दे के बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान का संविधान वहाँ पर लागू नहीं होता था, वहाँ का हिंदुस्तान का कानून वहाँ लागू नहीं होता था जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ के हमारे जो दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अन्य वर्ग के लोग हैं, उनको अधिकार की वोटिंग का नहीं था। ये सारी परिस्थितियाँ, शासकीय केंद्र की जो योजनाएं थी वहाँ लागू नहीं होती थी। ये परिस्थितियाँ बदली है, और बदलने का प्रयोजन और माध्यम कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। यदि हम 370 को नहीं हटाते तो देश का कानून वहाँ लागू नहीं होता, देश की योजनाएं वहाँ नहीं लागू होती, और सर्वांगीण विकास जो अन्य प्रांतों को ऐसा उसका नहीं होता। परंतु ये अमूलचूल परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री ने दूरदृष्टि रखकर, बड़ा सोच रखकर, और उसको अभिन्न अंग बनाते हुए ये कार्यक्रम वहाँ पे किया। आज उसका भी विरोध होता है, तो प्रबुद्ध जनों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि राष्ट्र हित में किए गए कार्यों का केंद्र की सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध क्यों किया जा रहा है, उनके पीछे उनका हेतु क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है। इसमें यदि प्रबुद्ध जन विचार करेंगे तो आप सबका यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। दूसरी बात, आज हम देखते हैं इतना सारा विकास हो रहा है, वर्ल्ड में भारत चौथी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है, और बहुत जल्दी तीसरी इकोनॉमी बनेगा, परंतु उसका भी विरोध। फिर आगे चले अपन, तो अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा की, जीएसटी हटाकर 22/9/25 को जीएसटी हटाई गई। 22 और 9/25 का आप योग लगा लीजिए तो कितना होता है? 56 इंच का सीना उन्होंने दिखाया। किसके लिए दिखाया? गरीब तबके लिए, जो परेशान था महंगाई के उससे मार से,
उनको राहत देने के लिए, आम मिडिल क्लास जनता को राहत देने के लिए अपना 26 इंच का सैन्य दिखाकर उन्हें जो घोषणा की है, इस देश के लिए अभूतपूर्व है। आज उसको लेके भी टीका टिप्पणी हो रही। तो ये सब चीजें हमको विचार करने को मजबूर करती है। दूसरी तरफ हमारे पास में बिहार प्रांत है, बिहार में राजनीतिक घमासान चल रहा है। देश के नेता प्रतिपक्ष बहुत गंभीर पद होता है ये, और देश का प्रतिपक्ष बोलता है मतलब आधा भारत बोल रहा है ऐसा माना जाता है। पर वो व्यक्ति किस स्तर पर आ गया है, आज वो जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की माता श्री डेवलप हो गई है, उनके बारे में गाली गलौज भद्दे शब्दों का प्रयोग मंच से किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। ये स्तर कभी नहीं रहा है, न पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय रहा है, न इंदिरा गांधी के समय रहा है, न राजीव गांधी, पर आज ये स्तर कांग्रेस के अंदर राहुल जी ने पैदा कर दिया। इस पर हम प्रबुद्धजनों को विचार करना चाहिए। और आज आगे की बात करें हम तो पुलगांव, हमने जो माताओं के साथ, बहनों के साथ, पत्नियों के साथ जो उस दिन 22 तारीख को अत्याचार हुआ था और जाति पूछकर शूट किया गया था, उनके पतियों को, सुहाग को उजाड़ा गया था, तो उसको लेकर सिंदूर ऑपरेशन लागू करा। तो सिंदूर पर भी ये नाम क्यों रखा? इस प्रकार की टिप्पणियां प्रतिपक्ष के जुड़े लोगों ने और नेताओं ने की, तो कौन सी बात से संतुष्ट है? और आगे की बात करूं प्रबुद्धजनों को, जो गंभीर विषय है आज की तारीख में और हम सबके लिए चिंतनीय विषय है, चिंता करने का, क्योंकि हम सब स्वतंत्र भारत के नागरिक है। और आज स्थितियां क्यों बदली जा रही, क्यों बदलने का प्रयास किया जा रहा है? आज हमारे समवर्ती राष्ट्र नेपाल में जो विवाद हुआ, युद्ध वहां पर उग्र से हुआ और उन्हें सत्ता परिवर्तन किया, वो विषय वहां का अलग था। परंतु उसको लेकर, उस घटनाक्रम को लेकर यहाँ का नेता प्रतिपक्ष से लगाकर सारे नेता लोग आज क्या विषय उठा रहे हैं कि यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए। भाई यहाँ अमन चैन है, कानून का राज है, लोकतांत्रिक चुनी बहुमत वाली सरकार है, देश समृद्धशाली बन रहा है, एक सूत्र में सब चल रहा है, बिना पक्षपात के सभी वर्ग भेद जाति के लोगों का विकास हो रहा है, फिर यहाँ क्या संकट आ गया? परंतु वो इस प्रकार का नैरेटिव निर्मित करके इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। और यदि मैं इसको खुले शब्दों में कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा।